जिस तरीके से बार बार लगातार अर्नब गोस्वामी जी को टारगेट किया जा रहा है, अभी भी महाराष्ट्र सरकार बार बार अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रही है और 65 जो है उनके खिलाफ लोगों को लेकर और उन पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि जिन लोगों ने पॉलिटिकल वेंडेटे के तहत ही कार्रवाई करनी है उन लोगों ने ऐसा ही करना है। 1 साल की सरकार होने को हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, परंतु यदि आप अगर पूरा का पूरा 1 साल का उनका टाइमलाइन निकालेंगे तो उन लोगों ने क्या किया तो उनके टाइमलाइन में मिलेगा कि जो है सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचाया, दिशा सालियान के हत्यारों को बचाया, पालघर में संत जो जिनकी लिंचिंग हुई उनके हत्यारों को जो है चार्जशीट समय पर फाइल ना करने की वजह से। आज देखिए सरकार की प्रायोरिटी सो कॉल्ड स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट तो कहना नहीं चाहिए, जिले इलाही औरंगजेब ठाकरे साहब जो अभी दशहरे के मैदान पे जो है चिंगाड़ रहे थे कि हम ये हम वो और फलाना कुत्ता कुत्ते की पूंछ, इस प्रकार की शब्दावली का जो है जो वो प्रयोग कर रहे थे, आज जनता समझ रही है कुत्ता और कुत्ते की पूंछ क्या हो गई है। आपकी नाक के नीचे संतों को मार दिया गया और आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए और वो हत्यारे आज महाराष्ट्र के अंदर छुट्टा घूम रहे हैं। परंतु आज जो केस 2018-19 में बंद कर दिया गया, आज आप उसको खोलकर आप उसके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। आज सरकार की प्रायोरिटी देखिए, सीबीआई जांच करने के लिए आती है सुशांत के मामले पर। यही महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन कई 100 पन्नों का एफिडेविट लगाती है सुप्रीम कोर्ट में। किस चीज़ के लिए? कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। 100 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के खिलाफ किसी एनोनिमस के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती जो सरकार, वो 200 से अधिक पन्नों का हलफनामा दायर करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप सोचिए 200 पन्ने लिखने में कितना समय लगा होगा, उस पर रिसर्च करने में समय लगा होगा। सरकार की प्रायोरिटी देखिए, मैं आपको टाइमलाइन की चर्चा कर रहा था कि वहां पे सरकार की कामयाबियां क्या हैं, सरकार ने क्या किया, उपलब्धियां क्या हैं, कि वो कंगना रनौत से लड़ती है, उसकी बहन रंगोली से लड़ती है, और जो समीर ठक्कर से लड़ती है, सुनैना होले से लड़ती है, और आर्मी का, नेवी का एक रिटायर्ड ऑफिसर व्हाट्सएप पर कुछ फॉरवर्ड करवाता है तो अपने गुंडों से पिटवाती है। ये शिवसेना की सरकार की उपलब्धियां जो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रही हैं। अच्छा, और इन उपलब्धियों को ढकने के लिए अपना ही अखबार है उनका सामना, और उनका अपना ही राज्यसभा का सांसद है, उसी को इंटरव्यू देके दुनिया में बोस्ट करते हैं। आप सोचिए, अपने ही घर के अखबार में खुद ही, जिसका खुद का अखबार है, उसी में अपने मुंह मियां मिट्टू बनकर पूरी दुनिया में बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि अगर मैं आज मुख्यमंत्री नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता। हाँ भैया, आप एस्ट्रोनॉट होते, आप पता नहीं क्या क्या होते, आप वैज्ञानिक होते, आप आज कोरोना के इंजेक्शन लगा रहे होते दुनिया को, पर आप तो गलती से मुख्यमंत्री बन गए, आपको फुर्सत ही नहीं है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री 1008 उद्धव ठाकरे जी महाराज को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से निकाल कर उनको जो है साइंटिस्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि वो इस देश में कुछ जो है क्रांतिकारी लोग जो कोरोना से मर रहे हैं उनके लिए कुछ जो है इजाद कर पाए। क्यों फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री साहब को? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 23 करोड़ लोग जहाँ की जनसंख्या है, वहाँ के लोगों का वोट तो जो है महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टियों को और दिल्ली के तथाकथित केजरीवाल जी को बड़ा अच्छा लगता है। परंतु जैसे ही कोरोना हुआ वैसे ही उन लोगों को बॉर्डर पर जो है धक्के मार के भगा दिया गया कि भैया तुम्हारा राज्य जहाँ है वहाँ जाओ। और उसके बाद आज वो लोग बातें करते हैं। सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है? जिस सरकार को प्रदेश की जनता को कोरोना से राहत दिलानी थी, जिस प्रदेश की सरकार को तमाम गवर्नेंस के काम करने चाहिए थे, आज वो सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों का मुंह बंद करने पर तुली हुई है, अपने विरोधियों को घेरने पर तुली हुई है। कोई ट्विटर पर लिख दे तो उसके खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगवा दो, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दे तो उसको पिटवा दो, कोई फेसबुक पर लिख दे तो गुंडे भिजवा के उसका सिर मुंडवा दो, कंगना रनौत का ऑफिस गिरवा दो। अरे भैया, ये समय का चक्र है, बड़ा बलवान है। आज ये खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर आप इतना भौकाल
मचा रहे हैं। ये सरकार कल भर भरा के गिर जाएगी, महीने भर की सरकार नहीं है, फिर उसके बाद फिर क्या मातोश्री से बाहर नहीं निकलोगे क्या? जनता की अदालत में नहीं आओगे क्या? जनता के सामने हाथ फैला के कटोरा में भीख नहीं मांगोगे क्या? तो ये जो 10 जनपद वाली अम्मा के आशीर्वाद से सरकार चला रहे हो, इसके ऊपर इतना गुमान मत करो। कम से कम जनता के लिए कुछ काम कर लो। तो ये जो 50-55 आज विधायक लेके घूम रहे हो, इनमें से कुछ बच जाएंगे, नहीं तो पता लगे 20 भी जुगाड़ने मुश्किल हो जाए, क्योंकि तुम्हारी जो लोकप्रियता की जड़ें हैं वो ये लोग काट चुके हैं। और आज अर्नब गोस्वामी को इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है जैसे वो कुख्यात आतंकवादी हो, उसने पता नहीं जो है मुंबई ब्लास्ट में उसका जो है योगदान रहा हो। आज जो लोग बीएमसी के ऊपर जिनका कई सालों से कब्जा है और जो अवैध बिल्डिंग के नाम पर कंगना का ऑफिस गिराते हैं, वो अपने ही मंत्रियों को देख लें। इनकी सरकार में एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसकी कई बिल्डिंगें अवैध घूम रही हैं। बीएमसी की जो चेयरपर्सन है वो जहां बैठती हैं वही कितना अवैध है। अरे भैया, आपके यहाँ 30,000 फाइल लगी पड़ी है अवैध कंस्ट्रक्शन की। बहुत मर्दाना ताकत की बात करते हैं ना संजय राउत को नया नया पोर्टफोलियो मिला, राज्यसभा सांसद हैं, वो मर्दाना जो है ताकत चेक करते हैं लोगों की। अभी उन्होंने बताया कि प्रताप सरनाइक की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ जो ईडी जो कर रही है वो नामर्दगी की निशानी है। एक बात बताओ, एक महिला के खिलाफ तुमने जो है उसका ऑफिस गिराया, वो कौन सी मर्दानगी थी संजय राउत? तो ये जो शिवसेना को जो नया नया काम मिला है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। हमने देश की राजनीति में ऐसा कहीं नहीं देखा। और अर्नब गोस्वामी के ऊपर आप जितना प्रहार करोगे वो और स्ट्रांग होकर निकलेगा और निखर के निकलेगा, और आप देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने एक्सपोज होते रहेंगे। सर, हमने जो अभी है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का जो काला चेहरा है, जो काला सच है इनका, वो सबके सामने आ चुका है। तो क्या अब महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के पास कोई काम नहीं है? हमें पता है कि वहाँ पे किस तरीके से अवैध बिजनेस चल रहे हैं, दाऊद की कितनी सारी दाऊद की बिल्डिंग है, उनको गिराने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल पहले कर दी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। लेकिन बार बार लगातार एक राष्ट्रवादी जो पत्रकार को, उसको बार बार टारगेट किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? भैया, घर पे शेर की फोटो लगाने से कोई मर्द नहीं हो जाता। और जो बहुत बड़ी बड़ी मर्दानगी की बातें करते हैं वो लोग अपनी बातों को छुपाने के लिए पीआर एजेंसीज के माध्यम से खबर चलवाते हैं कि हमें जो है दाऊद ने धमकी दी है मातोश्री उड़ाने की। तुम तो बहुत बड़े मर्द हो, तुम्हारे नाम से तो दाऊद कांपता था। कहाँ गई मर्दानगी? तुम्हें तो उसने धमकी दी है ना भाई। तुम्हारी सरकार, तुम मुख्यमंत्री, करो ना उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, कुछ तो करो। तुमने पीआर एजेंसीज के माध्यम से, अपने जो है पालतू चैनल के माध्यम से खबर चलवा दी कि मातोश्री उड़ाने की धमकी दी है। भाई, भिंडी बाजार में उसकी बिल्डिंग चिढ़ा रही है, खड़े होकर मुंह चिढ़ा रही है तुम्हें। जरा जाओ, भेजो जरा अपने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भेजो। बड़ा शौक है ना आपको गुंडाई करने का। अरे भाई, जाओ करके तो दिखाओ। क्यों? वहाँ दाल नहीं गलेगी। आज जनता जानना चाहती है, क्या भैया शिवसेना वालों, क्या आपको भी कोई हफ्ता मिलता है क्या कि आप की सारी मर्दानगी रुक जाती है वहां जाकर? तो इस प्रकार की बेफिजूल की राजनीति करेंगे तो अब ये 1980-90 का दशक चला गया, आज 2020 है और प्रदेश की जनता, देश की जनता जान रही है, समझ रही है। बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने जीवन भर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के लिए संघर्ष किया, आज उनके संघर्षों को उनके बेटे ने नीलाम कर दिया। आज बताइए, पूरी दुनिया इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, जब भाजपा के लोग अभी बाला साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे और ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के सामने जो लंबलेट होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे, आज जो है एक शिवसैनिक जानना चाहता है कि भाई कितने कांग्रेसियों ने, कौन से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी? आप इस प्रकार से बाला साहब का अपमान होते हुए देख सकते हो, पर हमें बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इस देश के बच्चे बच्चे ने जो है उस मराठी मनुष्य के संघर्ष को देखा है, हिंदुत्व से लड़ने वाले, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले उस शेर के योगदान को देखा है। पर आज उसकी अगली पीढ़ियां इस प्रकार से तुष्टीकरण का हिजाब पहन लेंगी, इस प्रकार से जो है तुष्टीकरण का खतना करवा लेंगी, ये हमने नहीं देखा था। और तो छोड़िए, चलिए आप अपनी पॉलिटिकल विल के लिए, आप अपने पॉलिटिकल चीज़ों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर आपको जिस चीज़ से लड़ना चाहिए था आप उससे नहीं लड़ रहे। आपको जनता को कोरोना से राहत दिलानी चाहिए थी, आप कंगना से लड़ रहे हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट करना चाहिए था, आप एक जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, एक शिवसेना के कार्यकर्ता को 13 साल बाद सिस्टम के अंदर ला रहे हैं और उसको जो है उसके घर जो है आप भेज रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति आप कितने दिन तक चलाएंगे उद्धव साहब? ये दूसरों की बैसाखी पर
जो सरकार आपकी टिकी है वो आज नहीं तो 1 महीने में गिरने वाली है, ये आप भी जानते हैं। परंतु आप अपनी ईगो को इतना बड़ा बना रहे हैं। एक उद्धव साहब अपनी ईगो को बड़ा बना रहे हैं, एक परमवीर सिंह जी अपना ईगो बड़ा बना रहे हैं, पर ये समझ नहीं रहे कि इन चीज़ों से जीवन नहीं चलता। क्योंकि दिन के आखिर में जब आप अपनी अंतरात्मा से बात करते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि हाँ, हम यहाँ गलत कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को, हर करने वाले व्यक्ति को पता होता है, चोर को भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है उस चीज़ का वो मनन करता है। पर आप इतना जानते हुए भी ये सब कुछ कर रहे हैं, ना ये देश हित में है, ना प्रदेश हित में है, ना आपकी राजनीति के हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।